इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 मैथ चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो सबसे पहले देखें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। एक्सरसाइज 3.1 में टोटल 7 क्वेश्चन हैं। हम सारे क्वेश्चन इस वीडियो में ही कवर करेंगे। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। गिवन हेयर सम फिगर, क्लासीफाई ईच ऑफ द अबव फिगर। हमें ये 8 फिगर गिवन है और हमें इन फिगर को क्लासीफाई करना है और आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर्स को बताना है। सबसे पहला पार्ट है हमारा सिंपल कर्व। तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व बेसिकली कोई भी कर्व जो हम पेंसिल की हेल्प से पेपर पर बनाते हैं। बिना पेपर, अगर एक बार हमने पेंसिल को पेपर पर रख दिया तो बिना पेपर से उठाए जो फिगर बनती है वो हमारी सिंपल कर्व होती है। और इसमें कोई पार्ट आपस में कटता नहीं है, मतलब कोई कर्व आपस में कटता नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो हमने अगर कोई कर्व बनाया, ये सिंपल कुछ भी हमने ड्रॉ रफ करा, वो हमारा सिंपल कर्व होता है। पर हमारा पेंसिल उठानी नहीं चाहिए। अगर एक बार हमने पेंसिल रख दी तो पेंसिल को बिना उठाए जो भी कर्व बनता है वो सिंपल कर्व होता है। पर उसमें कोई भी कट नहीं होना चाहिए। जैसे ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। तो हम इसका ही सॉल्यूशन देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैं बताने कि सिंपल कर्व हमारे कौन कौन से हैं। तो अगर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट हमारा एक सिंपल कर्व है, क्योंकि हम इसे बिना पेंसिल को उठाए हम बना सकते हैं। बिना पेंसिल को उठाए इस कर्व को बना सकते हैं और कोई कट पार्ट भी नहीं है। तो ये हमारा एक सिंपल कर्व हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड, हम सेकंड वाले को देखते हैं तो ये भी हमारा एक सिंपल कर्व है। इसे भी हम बिना पेंसिल से रख के उठाए बना सकते हैं। पर अगर हम थर्ड वाले को देखें तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि अगर हम अंदर वाले सर्कल को तो बिना पेंसिल रख के उठाए बना सकते हैं, पर अगर हम दूसरे सर्कल को, बाहर वाले सर्कल को बनाएंगे तो हमें पेंसिल को उठाना पड़ेगा। तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। तो हमारा पहला है सिंपल कर्व और दूसरा है। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें देखो, आप खुद देखो, ये फिगर कट रही है। ये यहाँ पे आने के बाद यहाँ से कट रही है फिगर, तो ये सिंपल कर्व तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट भी हमारा एक सिंपल कर्व है, क्योंकि हम इसे बिना पेंसिल को उठाए बना सकते हैं और इसमें कोई आपस में कट भी नहीं रहा। सिक्स्थ वाला भी हमारा सिंपल कर्व है, क्योंकि हम इसे भी बिना पेंसिल को उठाए बना सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल कर्व है। तो हम लिख लेते हैं फिफ्थ कोमा सिक्स्थ भी हमारा सिंपल कर्व है। सेवन्थ की बात करें तो सेवन्थ भी हमारा एक सिंपल कर्व है। हम इसे भी बिना पेंसिल को उठाए बना सकते हैं। इसमें कोई कटिंग वाला पार्ट भी नहीं, आपस में कट भी नहीं रहा। तो सेवन भी हमारा सिंपल कर्व है। अगर हम बात करें एट की तो आपको लगेगा कि ये एक सिंपल कर्व है जिसे हम बिना पेंसिल रख के उठा सकते हैं, पर नहीं। हम स्ट्रेट लाइन तो बना लेंगे, पर हमें अगर सर्कल बनाना पड़ेगा तो ये सर्कल डिफरेंट हो गया, हमें पेंसिल को उठाना पड़ेगा दोनों तरफ से। तो ये हमारा एक सिंपल कर्व नहीं है। तो हमारे कितने सिंपल कर्व हुए? 1 2 5 6 7। सेकंड पार्ट सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व हमारा सिंपल कर्व से निकलता है। ऐसा कर्व जो सिंपल कर्व तो हो पर साथ में क्लोज्ड हो, वो हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। तो हम इन्हीं में से देख लेते हैं 1 2 5 6 7 में, क्योंकि ये हमारे सिंपल कर्व तो हैं, हमें क्लोज्ड और ढूंढना है। तो क्लोज्ड के लिए हम अगर फर्स्ट को देखते हैं तो ये हमारा सिंपल कर्व भी है और क्लोज्ड भी है। तो हमारा फर्स्ट वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। सेकंड वाला भी हमारा क्लोज्ड है और सिंपल कर्व भी है, तो हमारा सेकंड वाला भी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। थर्ड वाले को हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा सिंपल कर्व तो है ही नहीं। फोर्थ वाला भी नहीं है। फिफ्थ वाला हमारा क्लोज्ड भी है, तो ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। सिक्स्थ वाले की बात करें तो सिक्स्थ वाला भी क्लोज्ड है, बंद है, मतलब चारों तरफ से बाउंड्री, तो ये भी हमारा सिंपल क्लोज कर्व है। और सेवन्थ वाले की बात की जाए तो ये भी बंद है, क्लोज कर्व है, तो ये भी हमारा एक सिंपल क्लोज कर्व हो गया। नेक्स्ट हमें देखना है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन हमारा ऐसी फिगर होती है जो एंटायरली लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है। जैसे एग्जांपल, ये हमारा एक पॉलीगन है और इसमें कोई कटिंग पार्ट नहीं है, मतलब आपस में पार्ट कट नहीं सकता। जैसे ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन सिंपल जो लाइन सेगमेंट से कुछ भी बने वो हमारा पॉलीगन कहलाता है। तो हम इसे देख लेते हैं। तो इसमें हमारी फर्स्ट फिगर देखते हैं तो एंटायरली लाइन सेगमेंट से ही बनी है ये। तो हमारा फर्स्ट पार्ट पॉलीगन हो गया, मतलब इसमें कोई कर्व पार्ट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा हो गया पॉलीगन। सेकंड की बात की जाए तो सेकंड भी हमारा एंटायरली लाइन सेगमेंट से ही बना है, तो ये भी हमारा एक पॉलीगन हो गया। थर्ड की बात की जाए तो थर्ड में हमारा सर्कुलर पार्ट है, तो ये हमारा पॉलीगन हो ही नहीं सकता। फोर्थ भी हमारा पॉलीगन हो नहीं सकता, क्योंकि पर ये एंटायरली लाइन सेगमेंट से तो बना है, पर ये आपस में कट रहा है, तो ये पॉलीगन हो नहीं सकता। फिफ्थ वाला भी हमारा सर्कुलर पार्ट है, ये भी नहीं हो सकता। सिक्स्थ वाले में भी हमारा यहाँ पे राउंड पार्ट सर्कुलर पार्ट है, ये भी नहीं हो सकता। सेवन्थ पार्ट भी हमारा सर्कुलर पार्ट है और एट्थ वाले में भी हमारा सर्कुलर पार्ट है। तो हमारे पॉलीगन सिर्फ दो ही हैं, 1 2। थर्ड देखते हैं हम अपना कन्वेक्स पॉलीगन।
कन्वेक्स पॉलीगन हमारा वो पॉलीगन होता है जिसका सारे एंगल 180 डिग्री से लेस हो। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा एंगल है जिनके 180 डिग्री से लेस है। तो हमारे पास पॉलीगन तो यही है 1 2, तो बस कन्वेक्स पॉलीगन भी हमें इसी में से देखना पड़ेगा। तो 1 2 में से तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में देखें तो हमारा ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी हमारा 180 से लेस है, ये 90 90 दोनों 180 से लेस है, ये वाला भी 180 से लेस है। पर अगर हम इस एंगल की बात की जाए, ये अंदर वाले की, तो ये 180 से ग्रेटर देन होगा। कैसे? अगर हम इसे सर्कल को एक्सटेंड करें तो ये जो हमारा इतना बनेगा ये 180 होगा। तो इसके जो ऊपर हमें पूरा देखना है, तो अगर हम इसे ऐसे राउंड करेंगे तो ये पूरा 180 से ग्रेटर देन हो गया। तो ये हमारा 180 से ग्रेटर हो गया और हमें चाहिए थे कि सारे एंगल 180 से लेस होने चाहिए। तो ये तो हमारा कन्वेक्स है नहीं। सेकंड की बात की जाए तो आप देखो इसके सारे एंगल 180 से लेस हैं, तो ये एक कन्वेक्स पॉलीगन है हमारा सेकंड वाला। और हमारा फर्स्ट वाला क्या हुआ? फर्स्ट वाला हमारा कनकेव पॉलीगन हुआ। कनकेव पॉलीगन हमारा एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसके कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर देन हो। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है हाउ मैनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। हमें टोटल डायगनल हमें बताने हैं कि हमारे 3 पार्ट है कि इनके कितने कितने डायगनल होंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारा अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो मैं आपको एक फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में करवाया था कि नंबर ऑफ डायगनल किसी भी पॉलीगन में हमारे सब आते हैं। हमारा क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, हेप्टागन सब हमारे पॉलीगन में आते हैं। उसका फॉर्मूला होता है n-3 डिवाइडेड बाय 2, जहाँ पे हमारा n डिनोट करता है साइड को। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है पॉलीगन का डायगनल निकालने का। तो हम इसी का यूज़ करते हैं। तो हमें पहला पूछा गया है अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल के हमारे 4 साइड्स होती हैं। तो साइड कितनी होंगी क्वाड्रिलेटरल की? 4 होंगी। तो हम अपना यही फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? n-3 डिवाइडेड बाय 2। तो n की वैल्यू n-3 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू हमारी 4 है तो हम 4 पुट कर देते हैं, 4 - 1 और डिवाइडेड बाय 2। तो अगर 4 - 3 यहाँ पे 3 आएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 1 और अपॉन 2। तो अगर हम इसे कट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। तो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, कन्वेक्स या कॉनकेव कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उनमें 2 ही डायगोनल होते हैं। तो हम देख सकते हैं मैंने एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बना रखा है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या है कि हमारे सारे एंगल 180 डिग्री से लेस होने चाहिए। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है, बेसिकली मैंने एक स्क्वायर लिया है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, मतलब 180 डिग्री से लेस। तो हम इसके 2 ही डायगोनल हैं, एक तो है हमारा AC, एक है हमारा BD। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले से भी हमारे 2 आए हैं और वैसे भी हम जानते थे कि 2 ही हैं। सेकंड है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में साइड कितनी होती है? n की वैल्यू होती है 6। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n-3 डिवाइडेड बाय 2। तो हम फॉर्मूले को पुट कर लेते हैं, 6 - 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 6 - 3 3, तो 6 × 3 अपॉन 2। तो ये 6 × 3 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 9। तो हमारे बेसिकली 9 डायगोनल्स आने चाहिए। तो हम देख लेते हैं हमारे 9 डायगोनल्स कैसे हैं। फर्स्ट डायगोनल हो गया हमारा AE, सेकंड हो गया हमारा BD, थर्ड हो गया हमारा FC, फोर्थ हो गया हमारा AD, फिफ्थ हो गया हमारा BE, सिक्स्थ डायगोनल हो गया हमारा FD और सेवन्थ डायगोनल हो गया हमारा FB, एट्थ डायगोनल हो गया हमारा AC और लास्ट 9th डायगोनल हो गया हमारा CE। तो हमारे 9 डायगोनल्स है, फॉर्मूले से भी 9 आए हैं और वैसे भी 9 आए हैं। लास्ट पार्ट देखते हैं अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में आप जानते होंगे कि ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता, तो हम इसमें लिख सकते हैं नो डायगोनल। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? हमसे पूछा गया है कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सम एंगल सम का कितने होते हैं, हमारा एंगल सम एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का। और हमसे ये भी पूछा गया है कि अगर ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की जगह कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ना हो तो हमारा सम एंगल कितना होगा, हमारा इंटीरियर एंगल। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो कन्वेक्स की बात की है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटर होगा? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी सारी साइड्स
180 डिग्री से लेस देन होती हैं। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। बेसिकली मैंने एक स्क्वायर लिया है जिसकी सारे एंगल जिसके 90 डिग्री होते हैं। तो हम जानते हैं कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 180 डिग्री से लेस होने चाहिए। तो हमने वही क्वाड्रिलेटरल लिया है। तो अब बस देखते हैं कि इसका इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री आ रहा है कि नहीं। हमने एक डायगोनल इसका कंस्ट्रक्ट करा है AC, और हमने इसके 8 बेसिकली हमने इसके 6 एंगल्स में ब्रेक कर दिया है, 1 2 3 4 5 6। तो हम अगर ट्रायंगल ABC में देखें, ABC मतलब नीचे वाला ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल में हमारे 3 एंगल हैं, एंगल 1 2 3। तो अगर हम इन तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, तो हमने लगा लिया। हमने इसे मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, इन ट्रायंगल ADC अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें तो ऊपर वाले ट्रायंगल में हमारे 3 एंगल आएंगे, एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6। तो हम इन एंगल को भी सम कर देंगे तो ये भी 180 डिग्री आएगा। हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। और हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो हमारे पास सारे एंगल्स का सम आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट साइड में आ गया ये, और 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री ये राइट साइड में आ गया। तो ये सारे एंगल्स का सम आ गया, और इधर 360 डिग्री। और अगर हम देखें तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल में ये 6 ही एंगल हैं, 1 2 3 4 5 6, और हमारे भी ये 6 एंगल आए हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 360 डिग्री के बराबर हैं। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में हमारे 4 ही एंगल हैं, इसमें एंगल ABCD। तो हमने इन 6 एंगल को एंगल ABCD 4 एंगल में लेट कर लिया, तो हमारे ये 360 डिग्री आए हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो भी होता है उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 डिग्री होते हैं। और हमसे ये पूछा गया है अगर हम कन्वेक्स की जगह कॉनकेव रखेंगे, कॉनकेव मतलब कनकेव क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर हो। तो मैंने एक नीचे कनकेव क्वाड्रिलेटरल बनाया है जिसका एक एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर है, वो है एंगल B। अब देखें तो ये वाला एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर है, अंदर वाला एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर है, बाकी सारे एंगल 180 से लेस हैं। तो आप ये होमवर्क में खुद ट्राई करना। सिंपली आपको मैंने ये डायगोनल में कंस्ट्रक्ट कर दिया, आपको ये ऊपर वाले ट्रायंगल में अलग फॉर्मूला लगाना है, नीचे वाले ट्रायंगल में अलग फॉर्मूला लगाना है, और आपको इसे भी प्रूव करना है कि इसका भी सम 360 डिग्री के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एग्जामिन द टेबल। हमें एक नीचे टेबल गिवन है जहाँ पे हमें फिगर्स गिवन है और उनकी साइड्स गिवन है और उनके एंगल सम गिवन है। तो हमसे पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। हमसे हमें 4 पार्ट्स गिवन है, हमें इनका आंसर देना है। हमें कुछ फिगर ऊपर से गिवन है, हमें पूछा गया है कि अगर कोई कन्वेक्स पॉलीगन है जिसकी नंबर ऑफ साइड 7 है तो आप उनके बारे में क्या बता सकते हो कि उसका एंगल कितना होगा। तो हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कन्वेक्स पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसके कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से कन्वेक्स पूछा, हाँ कन्वेक्स एंगल हमारा ऐसा एंगल होता है जिसके सारे एंगल 180 डिग्री से लेस होते हैं, सारे एंगल 180 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं। तो हमसे पहला पूछा है 7 का, और हमें गिवन क्या है, हमें ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल की साइड कितनी होती है 3, और उसका एंगल सम गिवन है 180। हमें एक 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसकी साइड 4 है और उसका एंगल दे रखा है हमें 2 × 180। हमें 5 साइड वाला पेंटागन दे रखा है, उसका एंगल दे रखा है 3 × 180 डिग्री। हमें हेक्सागन दे रखा है जिसका एंगल का सम दे रखा है 4 × 180 डिग्री। तो हमसे पूछा है पहला पार्ट 7 का, जिसकी साइड 7 होगी उसका एंगल सम कितना होगा इंटीरियर एंगल का। तो मैं आपको एक फॉर्मूला रिवाइज करवा दूँ जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया था। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम होता है n - 2 × 180 डिग्री, जहाँ पे n डिनोट करता है साइड को। हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम ट्रायंगल लेंगे तो ट्रायंगल के 3 साइड होंगी, तो अगर हम इसमें n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 जो कि 3 - 2 जो कि होगा 1, और मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो हमारा 180 डिग्री आएगा। अगर हम क्वाड्रिलेटरल देखें तो क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, तो 4 अगर हम पुट करेंगे n की जगह तो हमारा 360 आएगा। अगर हम पेंटागन लेंगे 5 साइड वाला तो n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 540। अगर हम हेक्सागन लेंगे तो हेक्सागन अगर हम 6 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 720। तो बस हमें यही पूछा है कि अगर जिसकी साइड 7 होगी तो उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होगा। तो हमारे पास ए पार्ट में n की वैल्यू गिवन है 7, तो बस हमें अपना फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n - 2 × 180 डिग्री, ये होता है एंगल सम का फॉर्मूला। तो हमारे पास n की वैल्यू गिवन है 7, तो 7 - 2 × 180 डिग्री, तो 7 - 2 होता है हमारा 5, तो 5 × 180 डिग्री, तो हमारे इसकी वैल्यू आएगी 900 डिग्री। तो हमारा
पेंटागन हमारा जो 7 साइड्स वाला होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो उसकी हमारी एंगल सम कितना होगा 900। हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें 8 गिवन है, जिसकी साइड 8 होगी, तो हम वही फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। एन की वैल्यू हमारी 8 है, तो हमारा एंगल सम कितना आएगा, हम वो लिख लेते हैं। एंगल सम आएगा हमारा, एन की जगह 8 पुट करेंगे तो 8 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। हम इसे सोल्व करेंगे तो 8 - 2 आएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो हम अगर इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1080 डिग्री। हम सी पार्ट देखते हैं अपना। सी पार्ट में हमें गिवन है 10, तो हमारी एन की वैल्यू है 10। तो हम अगर एंगल सम निकालें तो एन की वैल्यू पुट करेंगे 10 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 10 - 2 हमारा होता है 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1440 डिग्री। लास्ट पार्ट में गिवन है हमें एन हमें जनरल फॉर्मूला ही पूछ लिया है कि हमारी अगर एन साइड होंगी तो हमारा एंगल सम का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लिख लेते हैं एंगल सम, जो मैंने आपको भी बताया था, उसका फॉर्मूला होगा n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स 6 साइड्स। हमसे सब पूछा गया है कि रेगुलर पॉलीगन, तो हमने डेफिनेशन लिख दी रेगुलर पॉलीगन की। अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स और एंगल्स बराबर होते हैं वो हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है। और हमसे साथ ही साथ पूछा गया है कि हमें रेगुलर पॉलीगन बताना है जिसकी 3 साइड्स हों। तो हम जानते हैं कि 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन हमारा इक्वलेटरल ट्रायंगल होता है। मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था। तो 3 साइड वाला हमारा रेगुलर पॉलीगन इक्वलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि इक्वलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर होती हैं और सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं बराबर। हमसे पूछा है 4 साइड्स, तो 4 साइड्स का हम जानते हैं कि स्क्वायर होता है। स्क्वायर की हमारी सारी साइड्स बराबर होती हैं और सारे एंगल हमारे 90 डिग्री होते हैं। तीसरे नंबर पे पूछा गया हमारा 6 साइड्स का पूछा गया, तो 6 साइड्स का होता है हमारा हेक्सागन। हेक्सागन की हमारी सारी साइड्स बराबर होती हैं रेगुलर हेक्सागन की। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें इसके फिगर्स गिवन है, हमें इसके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सारे फिगर्स में। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है 4 साइड्स का, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें हमारा एक एंगल है 50 डिग्री, एक एंगल है 130 डिग्री, एक एंगल है 120 डिग्री। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं एंगल सम इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम कितना होता है, एंगल सम होता है क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री। तो बस हम इसी का कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, तो हम सारे एंगल्स का सम करेंगे तो वो भी 360 डिग्री के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि सारे एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है। तो हम लिखते हैं 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स, इसकी वैल्यू बराबर होगी 360 डिग्री की। ये अगर हम इन तीनों को सम करेंगे तो ये आएगा हमारा 300 डिग्री प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आएगी 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू आई है 60 डिग्री। तो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है, हमारी x की वैल्यू आई है हमारी 60 डिग्री। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एक पेंटागन गिवन है, नहीं इसमें भी हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, 1 2 3 4 साइड वाला हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जिसमें हमें एक एंगल गिवन है 70 डिग्री, एक एंगल गिवन है हमें 60 डिग्री, एक एंगल हमें गिवन है एक्स जो हमें फाइंड करना है, और एक एंगल हमें बाहर का एंगल गिवन है एक्सटीरियर एंगल जो गिवन है हमें 90 डिग्री, एक राइट एंगल हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये अंदर का एंगल निकालना होगा। अंदर का एंगल निकालने के लिए हम इस अंदर वाले एंगल को कुछ भी नाम दे देते हैं। हमने सपोज इसका नाम दे दिया ए, तो हम अंदर का एंगल ए कैसे निकालेंगे, एंगल ए प्लस ये बाहर का एंगल हमारा 90 डिग्री, ये हमारा बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर। हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, हमारी लीनियर पेयर की। तो हम इससे एंगल ए की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल ए आएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री।
जिससे हमारी वैल्यू आएगी 90 डिग्री। तो हमारा ये अंदर का एंगल जो आया है ये 90 डिग्री आया है हमारा अंदर का एंगल। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसमें भी जानते हैं कि एंगल सम जो क्वाड्रिलेटरल का होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हम सारे एंगल का सम कर लेते हैं। एंगल एक्स प्लस एंगल 70 डिग्री प्लस एंगल 60 डिग्री प्लस जो अभी हमने कैलकुलेट करा है एंगल ए जिसकी वैल्यू थी 90 डिग्री, ये हमारा होगा 360 डिग्री के बराबर। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम तीनों का सम करेंगे तो ये आएगा हमारा 70 प्लस 60 130 और 220 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू आएगी 360 माइनस 220, तो हमारी x की वैल्यू आई है 140 डिग्री। x की वैल्यू हमारी आई है 140 डिग्री। नेक्स्ट हमें पार्ट नंबर सी में गिवन है एक पेंटागन जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। पेंटागन की 5 साइड्स हैं हमारी। एक एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, दो एक्सटीरियर एंगल गिवन है हमें 70 डिग्री और 60 डिग्री, और दो एंगल हमारे सेम है x। तो हमें इसे फाइंड करने के लिए हमें ये अंदर का एंगल ये चाहिए और हमें ये अंदर का एंगल चाहिए। तो इस अंदर का एंगल को हम नाम देते हैं a और इस अंदर के एंगल को हम नाम देते हैं b। तो हम a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एंगल a प्लस 70 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री बाय कौन सी प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो हमारी एंगल a की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो हमारी एंगल a की वैल्यू आएगी 110 डिग्री। हमारी a की वैल्यू आ गई है 110 डिग्री। हम b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू निकालने के लिए एंगल b प्लस 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी हमारी लग गई इसमें, तो हम एंगल b निकालते हैं। तो b की वैल्यू आएगी हमारी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो हम इसे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 120 डिग्री। तो एंगल b हमारा आया है 120 डिग्री। तो हमारा एंगल ए भी आ गया, एंगल बी भी आ गया। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं पेंटागन में। और हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल इन पेंटागन क्या होता है। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि एंगल सम पेंटागन में होता है 540 डिग्री। तो हमें बस ये लगाना है। तो इसके लिए हम 30 डिग्री ये वाला एंगल, ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारी अभी आई है 110 डिग्री, बी की वैल्यू हमारी अभी आई है 120 डिग्री, और ये x और x, तो हम दोनों x को ऐड कर लेते हैं। प्लस x इक्वल्स टू कितना एंगल होगा हमारा? 540 डिग्री। तो अगर हम तीनों को सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 260 डिग्री प्लस x और x की वैल्यू हो जाएगी 2x विच इज़ इक्वल टू 540 डिग्री। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 180 डिग्री, 280 डिग्री सॉरी। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसे 2 से डिवाइड करना होगा। तो हमारी x की वैल्यू आएगी हमारी 140 डिग्री। तो हमारी इसमें x की वैल्यू कितनी आई है? 140 डिग्री। पार्ट नंबर डी में हमें एक रेगुलर पेंटागन गिवन है जिसमें 5 साइड्स हैं और हमें एक एंगल गिवन है x। तो हम जानते हैं कि रेगुलर पेंटागन के सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो हम लिख लेते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। हमारे पांचों एंगल इसमें x ही होंगे। अगर एक एंगल x है तो ये किसके बराबर होगा? 540 के। हमने अभी ऊपर ही कैलकुलेट करा है कि 540 होता है सम। तो 5x आ गया ये, और इज इक्वल टू 540। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 540 अपॉन 108 डिग्री। तो x की वैल्यू इसमें आई है 108 डिग्री। अपना हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए। इसमें हमें x प्लस वाई प्लस जेड तीनों एंगल की सम की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें एक फिगर गिवन है जहाँ पे हमें एक एंगल गिवन है अंदर ट्रायंगल का 30 डिग्री, एक एंगल गिवन है हमें 90 डिग्री, और हमें 3 एंगल बाहर के गिवन है। हमें x बाहर का है, यहाँ पे भी ये बाहर का एंगल है y, और यहाँ पे भी ये z बाहर का एंगल है। हमें तीनों एंगल फाइंड करना है। तो हम बेसिकली हमें ये तीसरे एंगल फाइंड करना होगा। तो हम इस तीसरे एंगल को नाम लेट कर लेते हैं a, स्मॉल a। तो हम क्या करेंगे? 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी किसी ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल
सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्रायंगल की 180 डिग्री होती है। तो हम यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ए प्लस ये 30 और 90 हो जाएगा 120 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारी यहाँ से ए की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे जेड, एक्स और वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस वाई करके निकल जाएगी। तो ए प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बाहर अंदर का एंगल और ये बाहर का एंगल है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर पेयर। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, तो एक वाई की वैल्यू हमारी आएगी 180 डिग्री माइनस ए। हमारी ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है हमारी 60 डिग्री, तो हम 60 लेस कर देंगे, तो हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो हमारी वाई की वैल्यू आ गई है 120 डिग्री। अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स प्लस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। यहाँ पे भी एक अंदर का एंगल और एक बाहर का एंगल है, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 90 डिग्री। लास्ट हम जेड की वैल्यू निकालते हैं, तो जेड के लिए हमें यहाँ पे भी लीनियर पेयर लगाना पड़ेगा। तो जेड प्लस 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे भी लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगी है। तो अगर हम यहाँ से जेड की वैल्यू निकालते हैं, तो जेड की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो जेड की वैल्यू आएगी 150 डिग्री। तो हमारे तीनों एंगल की वैल्यू आ गई है। तो हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हम इसका सम देखते हैं। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या वैल्यू क्या क्या आई है। वाई की वैल्यू है हमारे पास 120 डिग्री, एक्स की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री और जेड की वैल्यू हमारे पास 150 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री। 150 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री। हम इसे सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये 270, 360 डिग्री। लास्ट पार्ट देखते हैं हम इस 7th क्वेश्चन का। इसमें हमें एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू चारों की एंगल का सम चाहिए। हमें यहाँ पे कुछ एंगल गिवन है, हमें 60 गिवन है, 80 गिवन है, 120 गिवन है, हमें फोर्थ एंगल नहीं गिवन। तो सबसे पहले हम फोर्थ एंगल निकाल लेते हैं। तो फोर्थ एंगल को हम लेट कर लेते हैं ए। तो हम इसमें ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं 360 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं ए प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री हमारा फोर्थ एंगल विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये हमारा क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी किसकी है, एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी है, हमारे क्वाड्रिलेटरल की। ए प्लस हम इन तीनों एंगल का सम करेंगे, हमारे पास आएगा 260 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो ए की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो हमारी ए की वैल्यू आई है 100 डिग्री। तो ए की वैल्यू हमारे पास 100 डिग्री हमारी आ गई है, जो हमारी ये है। तो हम बाकी सारे एंगल्स निकालते हैं। हमारा ए की वैल्यू 100 डिग्री है, तो डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, डब्ल्यू प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो डब्ल्यू प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से हम यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो होगी 180 डिग्री माइनस ए की वैल्यू हमारी 100 आई है, तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है 80 डिग्री। नेक्स्ट हम निकालते हैं जेड की वैल्यू, जेड प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे भी लीनियर पेयर लगेगा। तो जेड प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे भी लीनियर पेयर लगेगा। प्रॉपर्टी को जरूर मेंशन करके आना है आपने। तो जेड की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। हम अब निकालते हैं वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, वाई प्लस 80 डिग्री, वाई प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो हम यहाँ से वाई की वैल्यू निकालते हैं। वाई की वैल्यू होगी हमारी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। लास्ट हम अपना एंगल निकालते हैं एक्स। एक्स कैसे निकलेगा, एक्स प्लस 120 डिग्री। तो एक्स प्लस 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे भी लगेगा हमारा लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने चारों एंगल्स निकाल लिए अपने, और हमसे यही पूछा गया था
कि ये चारों एंगल्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू का सम क्या है। तो हमारा डब्ल्यू की वैल्यू भी निकल गई, जेड की वैल्यू भी निकल गई, वाई की वैल्यू भी निकल गई, एक्स की वैल्यू भी निकल गई। तो चारों का सम क्या आएगा हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू है हमारी 60 डिग्री प्लस वाई की वैल्यू है हमारी 100 डिग्री प्लस जेड की वैल्यू हमारी 120 डिग्री प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हमारी 80 डिग्री। तो हम अगर इन चारों का सम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 60 और 100 160 160 260 280 360 डिग्री। हमारी वीडियो पसंद आई है तो हम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं जल्दी से जल्दी बाकी वीडियोस भी अपलोड करूंगा एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड क्लास 8। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए मैथमेटिक्स टेक।